गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज जो है हमारा टॉपिक जो कि आप देख के आए होंगे टाइटल से ही, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सर्कल चैप्टर। तो सर्कल के बारे में हम कुछ नई नई बातें जानेंगे और साथ में ही हम स्टार्ट भी करेंगे और साथ में बहुत कुछ जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सीधे सर्कल के चैप्टर पे। देखो, सर्कल होता क्या है, आप एक बात बताओ कि जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये मैंने बना दिया सर्कल और मतलब ये बना दिया मैंने चूड़ी। ठीक है, चूड़ी जानते हो, कंगन या कड़ा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया कड़ा और ये बना दिया मैंने क्या, एक बॉल। ठीक है, दोनों ही क्या है, गोल है बच्चों, दोनों ही गोल है। लेकिन इसका नाम हम दे देते हैं सर्कल और इसका नाम हम दे देते हैं स्फेयर। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, अंतर ये है कि ये जो इमेज है ना, वो 2D शेप है, मतलब कि 2 डायमेंशन के अंदर आता है। लेकिन वहीं अगर स्फीयर की बात करें तो वो 3D शेप है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आप एक रेक्टेंगल की बात करो और आप एक क्यूबॉइड की बात करो, तो दोनों में किस चीज का अंतर है? दोनों एक 2D शेप है और एक 3D शेप है। तो ये जैसे ये एक शेप है, ये है कौन सा शेप? 3D शेप, एंड ये है आपका 2D शेप। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी कह सकता है कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल वो होता है कि आपका एक पॉइंट से लेके, ठीक है, एक पॉइंट से लेके किसी एक सिंगल डिस्टेंस पे, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास और यहां से जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, जो भी आपका आर तो हमने बाद में रेडियस बोल दिया, लेकिन आपने एक कोई एक सेम डिस्टेंस पे एक जो पॉइंट अगर आ रहा है उसे हमने मिला दिया तो आपका बन जाता है सर्कल। ठीक है, सर्कल का यही सिंपल सा तरीका है सोचने का और समझने का कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, और अगर अब मैं कहता हूं कि सर्कल तो आपको पता चल गया, लेकिन इसमें सेकंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है ये बता दूं आप, तो मैं मानूं। लेकिन उससे पहले आपको 2 चीज जानने की जरूरत है। देखो, ये रहा आपका सर्कल, ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि यहां से जो यहां तक की दूरी है रेडियस। देखो, बहुत कुछ जानने वाले हो आप, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बोरियत लगेगा, लेकिन जब 2-3 मिनट आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ थ्योरम प्योरम सब कुछ प्रूफ होगा इसी वीडियो के अंदर। तो आप जो ये है कि आप वीडियो स्किप करने वाले हो वो बिल्कुल मत करना। ठीक है, शांति से बैठ के आप 10 मिनट ये देख लो, उसके बाद आप बोलना कि नहीं आया समझ में। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो, जैसा कि आप ये देख रहे होगे, ये आपका क्या है, रेडियस। और अगर मैं कह देता हूं कि दो गो क्या है, रेडियस, मतलब कि यहां इस सेंटर से लेके यहां तक और इसी सेंटर से लेके यहां तक, बोले तो कि आपका वो लाइन जो कि आपका सेंटर से पास हो रहा हो उसे हम कहते हैं डायमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है, अच्छा, अब आप एक बात बताओ, अगर वो डायमीटर जो है वो पास ना हो रहा होता, किससे? जल्दी बोलो, किससे पास ना हो रहा होता? सेंटर से पास ना हो रहा होता, तो वो तो आपका बन जाता कॉर्ड। क्या बन जाता? कॉर्ड। लेकिन देखो, ये आपका बन गया कॉर्ड, ठीक है, लेकिन अगर ये एक लाइन सेगमेंट होता, बोले तो आपका ये रहा, ये आपका एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर जो है ऐसे करके आपका एक लाइन पास हो गया। क्या हो गया? ऐसे करके एक लाइन पास हो गया, तो इस चीज को हम बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि सेकंड का डेफिनेशन क्या है, मतलब कि सेकंड होता क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, सेकंड का डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा लाइन जो कि एक सर्कल से 2 पॉइंट से क्रॉस हो जाए। देख रहे होगे आप, इस सर्कल के अंदर में 2 पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, दोनों का नाम भी मैं दे देता हूं, ए एंड बी। अब आपके पास ये 2 जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जो पॉइंट है इससे ये एक लाइन पास हो रहा है, तो वो आपका हो गया सेकंड। लेकिन उसी जगह पे अगर ये जो लाइन होता, सेम लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रहा होता, तो ये क्या होता? तो ये क्या होता? तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये हो जाता टेंजेंट। क्या हो जाता? टेंजेंट।
याद रखना। सेकंड वो लाइन होता है जो कि एक सर्कल के 2 पॉइंट से पास होगा। वहीं टेंजेंट वो लाइन होता है जो एक सर्कल के एक ही पॉइंट से पास होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, बताओ इस सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक पॉइंट पे, तो आपका आंसर होगा ओनली 1। ओनली 1। देखो अभी जो है शांति से आप क्या करो, नोट डाउन करो, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। अभी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए पहले तो कि होता क्या है, उसके बाद ना पढ़ाई स्टार्ट होगी। पढ़ाई तो आपकी तब स्टार्ट होगी जब आपको सारी चीज़ों को पता होगा। अभी मैं आपको सीधे आपको बोल दूं कि थ्योरम सेकंड एंड ये रहा प्रूफ हो गया, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके बारे में तरीके में, उसके बाद हम देखेंगे कि पढ़ना कैसे है और कैसे नहीं करना है। वो मेरा मैं जिस हिसाब से बताता हूँ वो अलग ही लेवल का है, ठीक है। देखो टेंजेंट क्या होता है, मतलब टेंजेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया। अच्छा अब कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक पॉइंट, तो ओनली एक टेंजेंट हो सकते हैं एक पॉइंट पे। अगर मैं कह दूं कि सर्कल के अंदर में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स होगा कि टेंजेंट तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो सर्कल के अंदर में है तो जाहिर सी बात है वो 2 पॉइंट से मिलेगा, यस और नो। तो वो जो अगर 2 पॉइंट से मिलेगा तो उसका नाम तो हो जाएगा सेकंड। वो टेंजेंट रहा नहीं रहा, तो आपका आंसर आएगा नहीं। एक भी टेंजेंट नहीं हो सकता सर्कल के अंदर में, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। देखो क्या परफेक्ट सर्कल बना है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। सभी को लगता है कि वो परफेक्ट है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक सर्कल है आपके पास, यस और नो। अब आपसे मैं कहता हूं कि आपका एक पॉइंट है यहां कहीं पे P, कोई एक नाम दे देते हैं, इसका नाम P है, ठीक है। अब आपसे मैं ये कह देता हूं बच्चों कि जो ये पॉइंट है इससे आप इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। आप एक बात याद रखना, क्या बात याद रखना है आपको, ये देखो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये जो पॉइंट है ना आपका, जो भी पॉइंट है इससे आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि एक पॉइंट से आपका ओनली एक, दो नहीं, ओनली एक ही क्या हो सकता है ड्रॉ, क्या, टेंजेंट, ठीक है। तो आपका जो ये पॉइंट रहेगा इससे आप मान के चलते हैं कि ऐसा कहीं ड्रॉ हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। और मान के चलते हैं आपका ऐसा कहीं ड्रॉ हो गया, तो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट होगा और यहाँ कहीं पे एक पॉइंट होगा। तो आपका रिस्पॉन्स ये होगा, अगर एक सर्कल है और बाहर कहीं एक पॉइंट है और मेरे को उस पॉइंट से ज़बरदस्ती कोई कह रहा है कि इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो बच्चों, प्लीज कर दो, तो आपका रिस्पॉन्स होगा कि सर 2 से ज़्यादा तो मैं करूँगा ही नहीं और होगा भी नहीं, मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, 2 ऐसे टेंजेंट हो सकते हैं जो बाहर के पॉइंट से किसी एक सर्कल पे लाइक कर सकते हैं, ओके। चलिए यहां तक समझ में आया तो इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ओके। एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि आपका कोई एक सर्कल है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास एक सर्कल है और इस पे मैंने मान लो कहीं भी इधर इधर मान लेते हैं, मैंने एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर दिया, ओके। चलिए यहाँ पे किसी एक पॉइंट से ये पास होगा, एक ही पॉइंट से पास होगा, 2 पॉइंट से पास होता ही नहीं है टेंजेंट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। अच्छा अब मैंने आपसे ये पूछा या फिर मैंने आपसे ये कहा कि आपको ये बताना है कि इसका सेंटर रहा होगा कहीं यहाँ, यस और नो। ये रहा आपका सेंटर और मैं कह देता हूं इस सेंटर से इसके ऊपर जो है एक लाइन खींच दो, मतलब इस सेंटर से जो रेडियस जाती है ना, रेडियस कहने का मतलब रेडियस और आपको टेंजेंट को मिला देना है। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी आपका टेंजेंट और रेडियस मिलेगा, क्या चीज मिलेगा, टेंजेंट और रेडियस मिलेगा, या फिर ये कह लो अगर आपका एक रेडियस है उस पे आपको एक टेंजेंट खींचना है, ठीक है, उस पॉइंट पे, तो आपका वो जो होगा 90 का एंगल बनाएगा। क्या याद रखोगे, अगर आपका एक रेडियस है और आप उस पे एक टेंजेंट खींच रहे हो तो वो 90 का एंगल बनाएगा। या फिर इसका उल्टा ये कह लो कि आपका एक टेंजेंट है उस पे आप रेडियस ड्रॉ कर रहे हो तो वो भी 90 का एंगल बनाएगा।
ये समझ में आया क्या चीज मैंने क्या कहा, ये चीज। ओके, अब आपसे एक बात और कहनी है कि पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद फिर अच्छे तरीके से उस चीज को जानते हैं। देखो मैंने आपसे ये कहा कि एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये रहा इसका सेंटर कहीं, और मैं ये कह देता हूं कि आपका कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, और मैं इस पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट खींचता हूं। क्या खींचता हूं बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचता हूं। तो यहां कहीं और यहां कहीं ये मिलेगा, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि मुद्दे की बात ये होती है कि ये जो टेंजेंट मैंने किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा है ना, वो हमेशा ही इक्वल होता है। क्या होता है, हमेशा ही इक्वल होता है। क्यों जी, रीजन क्या है, इक्वल होने का कोई रीजन है नहीं है ना, तो फिर फालतू की बातें क्यों कर रहे हो आप, बोलो जल्दी से, कोई रीजन है? मैं बताता हूं, रीजन है, सब कुछ एक रीजन है। देखो आप जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे, ये आपका रेडियस है जो कि एक 90 का एंगल बना रहा है, ये भी आपका एक रेडियस है जो कि एक कितने का एंगल बनाएगा, 90 का, ठीक है। लेकिन हम 90 का नाम नहीं डालेंगे, हम बस कहेंगे कि 90 का है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम मैंने कह दिया P है, इसका नाम दे देते हैं O है, क्योंकि सेंटर को अक्सर हम O मानते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम A है, और इसका नाम हम दे देते हैं B है। ओके, अच्छा, अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि जो A जो होगा, बोले तो A से सॉरी, ये जो पॉइंट होगा P से लेके B तक, क्या पॉइंट होगा P से लेके B तक, वो इक्वल प्रूफ करना है P से लेके A तक। ये तो मेरे को प्रूफ करके लाना है, कैसे मुझे नहीं पता जी। देखो लेकिन क्या बोला था, फिर से सुनो, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर मैं एक टेंजेंट, दो टेंजेंट जितना पॉसिबल है वो, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से मैं किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। मतलब कि जो PA और PB है ये इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए आप देख रहे होगे दो ट्राइंगल बन गए हैं कि ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल POA। दो ट्राइंगल आपको दिख गए, अच्छे तरीके से दिखे, कोई बात नहीं। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर देखने के लिए कहता हूं कि आपका OA और OB, जल्दी से बताओ क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। OA इक्वल टू OB, ये क्या है, मैं नहीं लिखूंगा, मेरे को नहीं पता ये इक्वल क्यों है, जल्दी बोलो, कमेंट करो, ठीक है। ये है आपके रेडियस, क्या है बच्चों, ये आपके रेडियस है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, अब बात आती है किस चीज की, कि O से लेके P तक इस ट्रायंगल का भी एक पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। बोले तो O से लेके P तक वो जो है एक कॉमन चीज है, क्या है, कॉमन। तो OP इक्वल टू OP, ये हो गया आपका कॉमन, ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। अच्छा जी, अब जो ये एंगल है, एंगल A, ये वाला एंगल B के बराबर है, क्यों, क्योंकि 90 है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए अगर अब मैं बात करूं कि एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू आपका कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके पास दो तीन चीज आ गए हैं, और अभी आप जो ट्राइंगल चैप्टर पढ़े उसे भूल जाओ। उससे पहले जो आप किसी क्लास में कॉन्ग्रुएंसी का एक चैप्टर पढ़ते होगे, क्या पढ़ते होगे आप, कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर दो तीन चीज मिल जाए, क्या मिल जाए, तीन चीज मिल जाए, क्या क्या हो सकता है, वो एंगल हो सकता है, एंगल हो सकता है, साइड हो सकता है, साइड हो सकता है, साइड हो सकता है, साइड हो सकता है, ऐसे करके कुछ क्राइटेरिया उसके लिए भी थी, इतनी ज्यादा हम बातें करने वाले नहीं है। तो उन तीन क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है, जिसमें से दो साइड हमारे पास इक्वल है और एक एंगल हमारे पास इक्वल है। तो हमारे पास जब तीन चीज इक्वल आ चुके हैं तो ये आपका होता क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये आपका हो गया ट्राइंगल POB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल POA के, यस और नो, जल्दी से बोलो, हो गए ना, क्यों हो गए कॉन्ग्रुएंस, इसका रीजन क्या है, एक आपका साइड है, दूसरा भी साइड है, और तीसरा एंगल है, तो साइड एंगल साइड के वजह से ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंस। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज की, कि अगर ये आपका कॉन्ग्रुएंस है तो हम, मेरा क्या फायदा, मेरा ये फायदा
कि आपका जो इसका ये वाला जो पार्ट है P से लेके B तक, P से लेके A के बराबर रहा होगा। क्यों? क्यों जल्दी बोलो। P से लेके A तक ये इक्वल रहा होगा P से लेके B तक के। ओके, इसका रीजन ये रहा है कि अरे यार इसका नाम सुना है? ये क्या लिखा है मैंने? CPCT ना। CPCT का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। मतलब कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो ही जाने हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो ये ट्राइंगल कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपका कोई पॉइंट है बाहर में किसी एक सर्कल के, तो वहां से खींचने वाली जो भी आपके टेंजेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अच्छा, आपको यहां तक तो एक चीज पता चल गया कि ये जो टेंजेंट होगा वो इक्वल होगा। एक दो और चीज मैं जानवा देता हूं। देखो, क्या आप अगर ये चाहोगे कि आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना, तो वो भी कर दोगे। आपने क्या कर दिया है, महामंत्र इसके अंदर आपने सब कुछ डाल दिया है। इसके अंदर आपका सब कुछ है। अब आपको जो निकालना है इस सागर से निकाल सकते हो। बोलो क्या निकालना है आपको? ये निकालना है एंगल BPO इक्वल हो जाएगा आपका एंगल APO के। यहाँ पे भी आप वही लिख दोगे CPCT। दूसरा अगर आप लिखना चाहते हो BOP, क्या लिखना चाहते हो? एंगल BOP इक्वल हो जाएगा एंगल AOP के, वो भी CPCT के वजह से। ठीक है, देखो दोनों चीज आपके पास आ चुका है, यस और नो, दोनों चीज आपके पास आ चुका है, साइड भी आपके पास आ चुका है। तो इस हिसाब से आपका जो चीज बनता है क्या, कि अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि आपका ना एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक सर्कल खींचा, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट खींचे, और जो एंगल बना रहे हैं ना वो भी इक्वल ही बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया अभी जस्ट। और यहाँ पे जो ये आपका जो बीच से सेंटर से पास होगा ना उस पॉइंट P पे, वो इसे ना बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये आज को बाइसेक्ट कर दिया और यहाँ से ये इक्वल एंगल बनाया है। तो दो चीज को भी ध्यान में रखना, साथ में आपका ये जो है इसके इक्वल होगा ही होगा। अब तो ये तीनों चीज थ्योरम में अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको एक ही के अंदर समझा दिया है ताकि आपको समझ में भी आ जाए और चीजें आप सीख भी जाए। चलिए, अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं फिर नए थ्योरम की तरफ, जो कि इसी का एक अच्छा सा पार्ट होने वाला है, तो उसे मिस मत करना। ये चीज़ याद रखना, अभी से जस्ट आधे से 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा या फिर अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिस बिल्कुल नहीं करने का है, सीधे आपको जाके चेकआउट करने का है। और अगर आप लोगों ने 2-3 दिन के बाद देखा है तो प्लेलिस्ट से उठा के पूरे वीडियो को चेकआउट कर लो। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। ओके।